आंदोलन है। आज शानदार 8वां दिन है। हमन सरकारला पहली 3 तारीख के भी एक सांकेतिक और 28 तारीख को भी हमारे एक दिवसीय रैली निकाल के सरकार सूचित करे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे मांग मतलब लेकर के कोई भी तरह से अभी तक के समाधान नहीं निकले हैं। तो बता दो, है ना। ये कोई हम अचानक ऐसे आदमी बैठ गए, है ना। पिछले 6 महीना से हम यहाँ शासन से लेटरबाजी चिट्ठी पत्री तरह आने वाले दिनों में दिया इसको संघ के लिए 20% रहेंगे। और आप लोगों को एक सूचना देना चाहूँगा, संगीत में आदर बहुत महत्वपूर्ण बात जो है आपको हमारे दोस्तों के मुखिया है भाई नरेंद्र साहू जी, उनके लिए FIR कराने के लिए FIR की कॉपी को लिखा गया है। तो ये FIR के दबाव बनाया जाएगा। आप आगे बात का ध्यान से सुने, क्योंकि जब भी कोई संघ बनता है तो उसको बोलने के लिए उनके मुखिया तुम अपने आप को रोक लो। 6वें दिन सरकार आपके सामने नजर आएगी, क्योंकि उसको धान खरीदी करवाना है, उसको कुर्सी में बैठना है। बस मैं इतना कहूंगा साथियों कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी है, उनका ताकत मजबूत करो, उनका हाथ मजबूत करो। और उनका हाथ मजबूत करने के लिए जैसे कि हमें ताकत बढ़े और हम लोग अपनी मांग पे अड़िग रहे और शासन प्रशासन को झुका सके। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। मैं हूँ हिमेन साहू, आप मन देखत हो CGH न्यूज़ 24। जैसे आप मतलब पता है 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ सरकार है धान खरीदी के शुरुआत करी और 15 तारीख के पहली 3 नवंबर से पूरा छत्तीसगढ़ भर में जो सेवा सहकारी समिति है जेमन धान के खरीदी करते ते मन हड़ताल में है। हम उनकर मन से बात करे कोशिश करबो कि वो मन काबर हड़ताल में है और आप मतलब बताए कोशिश करबो कि अब छत्तीसगढ़ सरकार कैसे धान खरीदी करी, ये सब ला आप मतलब दिखाए कोशिश करबो। तो सबसे पहले हमन इनकर मन से जुड़तन। भैया आप मन के का मांग है, आप मन काबर हड़ताल करत हो? सबसे पहले आप जय जोहार। हमन छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ प्रदेश के आह्वान पर हमन डटे हुए हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन में 3 तारीख से हमार आंदोलन है। आज शानदार 8वां दिन है। हमन सरकार ला पहली 3 तारीख के भी एक सांकेतिक और 28 तारीख को भी हमारे एक दिवसीय रैली निकाल के सरकार ला सूचित करे रहे हैं, लेकिन अभी तक के हमारे मांग मन ला लेकर के कोई भी तरह से अभी तक के समाधान नहीं निकले हैं। और हमारे 4 मांग है छोटे छोटे। धान में सुखद धान खरीदी करथन, जिसमें सुखत आते ओकर मांग करे हैं। दूसरा हमारा मांग है मध्य प्रदेश सरकार है 3 लाख प्रत्येक सोसाइटी ला देते, उसने हमरो छत्तीसगढ़ में भी हमारे समिति मतलब 3-3 लाख रुपए दे दे। तीसरा हमारा मांग है सेवा नियम में संशोधन, जो हमारे कर्मचारी मन के लिए निर्धारित करे गए वेतनमान जो कि बहुत कम है, ओकर वृद्धि करे के बारे में हमारा तीसरा है। और चौथा महत्वपूर्ण है जो हमारे ऑपरेटर साथी है जेमन विगत 18 साल से काम करत है कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में, जे मतलब 12 महीना के समय मतलब 12 महीना के वेतन मिलत रही से, लेकिन अभी शासन प्रशासन आदेश कर रही कि 6 महीना के वेतन दे जाही, जो कि बहुत निंदनीय है। अगर आप 18 साल से काम करत हो, 12 महीना वेतन पात हो, अपन घर परिवार ला चलात हो, अचानक आप लोग बोल दीजिए 6 महीना के वेतन दी, तो बाकी 6 महीना आप का करो? 6 महीना अपन दिन रात एक करके समिति में समय दू, ओकर बाद आप का करूँ? दूसरा काम के कोई साधन ही नहीं है। कबर की अपन 18 साल मतलब 2 दशक हम समिति दे चुके हैं। अब इस तरह से जो कार्रवाई करे गए हैं विष्णुदेव सरकार के द्वारा काफ़ी निंदनीय है। और हमन समिति कर्मचारी चौकीदार से लेकर के प्रबंधक हमन सब डटे हुए हैं। दुर्ग संभाग में जिसमें 7 जिला के समस्त कर्मचारी भाई मन आए हुए हैं। और मोर परिचय है, मोर नाम है राकेश कुमार वर्मा, मैं खैरागढ़ जिला रित हूँ और जिला के संरक्षक हूँ। जी महोदय जी, हम आपसे भी जाने कोशिश करबो एकर पहली का सोसाइटी प्रबंधक मनकर समस्या नहीं रही से का रही से अभी कैसे अचानक आप मन हड़ताल करत हो? देख संगवारी, मैं सोच बतात हूँ, है ना। ये कोई हम अचानक ऐसे आग नहीं बैठ गए हैं, है ना। पिछले 6 महीना से हम यहाँ शासन से लेटरबाजी चिट्ठी पत्री करत रहे, है ना। और 6 महीना से लगातार करत आत हन। जिला स्तर पे देहन, फिर संभाग स्तर पे देन, फिर प्रदेश स्तर पे देन, तो ये पत्राचार लगातार चलत रही से, लेकिन शासन प्रशासन के कान में जुआ नहीं रहेंगी। तो अब मजबूरी का करही, जब परेशान हो गए सफ़ा डाल ले, ओकर बाद फिर रणनीति तैयार करें हमन। और 24 तारीख के हमन जिला स्तर पे फिर एक बार रैली निकालें और कलेक्टर साहब लग ज्ञापन दें। ओकर बाद 28 तारीख के फिर रैली निकालें और संभाग में संभाग आयुक्त तो लग ज्ञापन दें। ओकर बाद भी जब हमार बात नहीं सुनी तो 3 तारीख से फिर जम्मू हमन यहाँ बैठ गए हैं अपन मांग ला पूरा कराए पर। अब
जब तक हमार पेट नहीं भरी तब तक यहाँ नहीं उठन। ये हमार मन के पूरा कर्मचारी मन ह सोच के बैठे हैं कि जब तक हमार मन के चारों मांग पूरा नहीं होही तब तक ये जगह हमार नहीं छोड़न। तो जैसे आप मन देखत हो बता दे भैया मन कि मन 24 तारीख से पहले मन ज्ञापन सौंपे तक का ज्ञापन में अभी तक सरकार के कोई रुझान आए हैं? अभी तक तो कोई रुझान नहीं आया भाई, है ना। अतिक आज थोड़ा से हम लोग पता चले है और हमारा 11 जन प्रतिनिधि मंडल मन गे घलो हवे, है ना, कि मार्केट से या शायद खाद्य विभाग से बुलावा आए है ना। अभी क्लियर नहीं है कि कहाँ से बुलावा आए है और का बात होते। ये मन 2 बजे निकले हैं यहाँ से, वहाँ गए हैं, जाए के बाद आज शाम तक के पता चल ही कि का वो मना हमार बात ला माना थे, कतिक पन वो मना तैयार होते, कतिक तैयार नहीं होते। ये फॉर्मेलिटी निभाए बर बुलाए गए और फॉर्मेलिटी निभाए बर गे घलो हैं। काबर कि 4 मांग हमारो मतलब बहुत पहले 6 महीना पहले से मालूम है। तो अब ये फॉर्मेलिटी से बुलावा और मीटिंग करना और ये सब है कि नहीं भाई। तो 4 मांग के बारे में तुम लोग पहले सूचना है और वही 4 मांग ला लेके हम अड़े हैं। 4 मांग ला मान लो कि सल खत्म कर दो। ये बीच में ओला बुला येला बुला ओकर संग बात करबो कि वो मंत्री आई तो वो सचिव वही तो तुम्हारे 11 जन प्रतिनिधि आओ, ये सब में टाइम खराब करे के कोई मतलब नहीं है। 4 मांगला माना था तो ठीक, नहीं माना था तो ते अपन जगह रहा, हम अपन जगह हो। मैं प्रदेश और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरिफ खान, छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़। तो अपन सुनत रहे अभी आरिफ खान ला हम और जाने की कोशिश करबो बिया भी कतिक कर्मचारी हुई आप मन के यहाँ? हमारे संभाग में तो करीब करीब 3000 कर्मचारी हैं और रोजे 3000 कर्मचारी मना के अपन मांग ला पूर्ति करवाए बर धरना में प्रदर्शन करत हन लगातार। लेकिन सरकार जो बोलते हैं ना, सहाय सरकार भैरा है बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में भैरा बोलते हैं। वास्तव में वो प्रतीत होते हैं, वो सिद्ध साबित भी करते हैं सहाय सरकार भैरा हो गए है। अतिक आवाज लगाते फिर भी वो सुनबे नहीं करे हुआ। लेकिन हम उन ठान के बैठे हैं कि कब तक नहीं सुनी हुआ, ओला सुना के जाबो। अभी हमारा परसों कार्यक्रम है नंगाड़ा बजाए के, नंगाड़ा बजाए के सुनाबो तब तो सुन ही, और नहीं सुन ही तो 15 नवंबर से अनशन करबो। अभी तो हम शुरुआत करें गा। धान खरीदी 15 नवंबर की जो तारीख है ओला पार होने दे, ओकर बाद ऐसे ओकर बूतल बनाबो कि वो सोचे नहीं हुई सपना में। यही शायद सरकार है जेन कांग्रेस के जो सरकार रही से वो समय भी सुखता रही समिति में। यही शायद सरकार है जिनों में वो समय वह प्रदेश अध्यक्ष रही से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष रही से, दोनों जन बूढ़ा तालाब के हमरे मंच में आके गुठियारी से कि नहीं भाई धान सूखते और बघेल सरकार ला सुखद के भरपाई करना चाहिए। अब उनके शासन फिर लौट गए बीजेपी के, तो अब का धान नहीं सूखा तो आज का चिट्ठी भी लिखे रही से, बकायदा चिट्ठी लिखे रही प्रदेश संघ के ओर से उनकर तरफ से सरकार ला कि महोदय जी धान सूखता है, आप सुखद के भरपाई करो। हमारे साथ धरना में भी आगे मांग भी करी शासन से, शासन सुनिस भी है और मांग न पूरा करी से। उस समय 212 करोड़ के भरपाई भूपेश सरकार करे इसे। तो हम ये जानना चाहते हैं अभी कि जब तक विपक्ष में रहे तो सोसाइटी धान सूखत रही से, अब पक्ष में आगे तक सोसाइटी धान सूखेल छोड़ दी का? धान जानते का तोला ये मन आवे आप सत्ता में आगे नहीं सूखोगी के। मैं बता रहा था मोहला जिले साथों में है, मोहला में छोटा जिला है, 19 समिति है, 22 लाख कुंटल खरीदी करते ना बन लगभग हर साल। ये साल भी 22 लाख कुंटल खरीदी हो रही से। अभी भी 3 उपार्जन केंद्र में धान पड़े हुए हैं, 9000 कट्टा धान पड़े हैं। जवाबदार कौन है? शायद सरकार जवाबदार है पूरा। धान खरीदी शुरू होने वाला है। पिछला साल के धान है 9000 कट्टा भी पड़े हुए हैं। आपके बस्तर जिला में बीजापुर में धान पड़े हुए हैं, जवाबदार कौन है? सरगुजा में पड़े हुए हैं। ओकर जवाबदारी तो सरकार के है ना, धान के परिवहन अति शीघ्र करवा के ओकर निराकरण करे। हम अलग कहते धान खरीद करवाना है, आप हड़ताल से जाओ, आप मन के मांग पूरा हो जाएगी, जाके बोरल खाली करवाओ और जो फड़ है ओकर तैयारी करवाओ। लेकिन दूसरा तरफ देखते हैं कि धान के परिवहन के टेंडर के लिए शुरुआत अभी नहीं हो, वो तो 15 दिन 1 महीना बाद शुरू करते। यही कारण है कि धान में सुखत आते। मैं भाईलाल देवांगन, प्रदेश के प्रचार मंत्री और जिला अध्यक्ष मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। धन्यवाद। जैसे आप मन सुनत हो मन प्रदेश के पदाधिकारी है जे मन
जो सहकारी समिति है जो मन धान खरीदी के काम करते हैं, ये मन अभी पूरा हड़ताल में हवे। अब 15 तारीख के सरकार है धान खरीदी के ऐलान कर चुके हैं। तो ये सब खबर में आप मन के का विचार है तेला कमेंट करके जरूर बताऊँ। मैं हिमेन साहू और कैमरामैन है मोर त्रिलोक साहू। धन्यवाद।